क्या भारतीय स्टार्टअप्स की पार्टी का दौर बीतने लगा है? क्या आने वाले दिनों में नए यूनिकॉर्न बनते नहीं दिखेंगे? क्या चमचमाते दफ्तर, ऑफर लेटर लेकर कैंपसों के बाहर खड़े रहने वाले और मोटी सैलरी से अपनी ओर खींचने वाले स्टार्टअप्स में शुरू हुआ छटनियों का दौर लंबा चलने वाला है? ये ऐसे सवाल है जो इन दिनों सबको परेशान कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि स्टार्टअप्स को आखिर हुआ क्या है? दरअसल इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात 2-3 साल पहले की है। इस दौर में स्टार्टअप्स की ग्रोथ स्टोरी ने सबको हैरान किया है। स्टार्टअप्स की कहानी किसी ड्रीम जैसी दिखाई देती है। हर महीने 2-4 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे थे। यूनिकॉर्न, अरे वही जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ऊपर निकल जाती है। फिर आया 2021, मार्केट में अंधाधुंध तेजी का दौर और आईपीओ की लाइन लगी तो स्टार्टअप्स भी कहां पीछे रहने वाले थे। हाँ, जिस वैल्यूएशन पर ये स्टार्टअप्स बाजार में आए उसका कोई अता पता नहीं था। बस बाजार ने उन्हें ठोक पीट कर ठिकाने लगा दिया। स्टार्टअप्स के साथ मुश्किलों का दौर शुरू हुआ तो 100 तरह की आफतें इनके सर पर आ पड़ी। मसलन दुनिया के बाजार हिचकोले खाने लगे। महंगा क्रूड, अमेरिका की महंगाई, ऊंची वैल्यूएशन का दर्द स्टार्टअप्स पर भारी पड़ने लगा। बात यहीं तक नहीं रुकी। इसी साल फरवरी में रूस और यूक्रेन आपस में लड़ गए। हालात और ज्यादा बिगड़ गए। असर ये हुआ कि स्टार्टअप्स को मिलती आ रही अनाप शनाप फंडिंग पर ब्रेक लग गया। दुनिया के टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वाले सॉफ्टबैंक के विजन फंड को इस साल जून तिमाही में $21.6 अरब का लॉस हुआ है। 2021-22 में सॉफ्टबैंक को $26 अरब का लॉस हुआ था। रिकॉर्ड लॉस देखते हुए सॉफ्टबैंक ने ये ऐलान तक कर दिया है कि वो 2022 में पिछले साल के मुकाबले 1/4 पैसा ही स्टार्टअप्स में लगाएगा। अब फंडिंग सूखी तो भारत के लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों तरह के स्टार्टअप्स लड़खड़ा गए। शुरू हो गया छटनियों का दौर और जो ऐसा करके भी नहीं संभल पाए उनके शटर गिरने लगे। स्टार्टअप्स के लिए हालात धीरे धीरे खराब ही हुए हैं। ऐसे समझ लीजिए कि इसी साल जून तक 14 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन नीचे आने लगी है। 5 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो हाल में ही यूनिकॉर्न क्लब से बाहर हो गए हैं। इनमें पेटीएम मॉल, स्नैपडील, हाइक, शॉपक्लूज और क्विकर शामिल है। यानी अब देश में यूनिकॉर्न्स की तादाद घटकर 103 पर आ गई है। 12 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब पर ही अटक गई है। फिलहाल देश में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स को मार्च और अप्रैल 2022 में $5.8 अरब की फंडिंग मिली है। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले ये रकम 15% कम है। 2021 में स्टार्टअप्स ने $35 अरब जुटाए थे। स्टार्टअप्स के साथ एक बड़ा मसला प्रॉफिटेबिलिटी का भी है। आंकड़े बताते हैं कि 100 यूनिकॉर्न्स में से बस 23 ही प्रॉफिट दर्ज कर पाए हैं। यही वजह है कि जोमेटो हो या पेटीएम या पॉलिसी बाजार स्टार्टअप्स के शेयर औंधे मुंह पड़े हैं। कोई इशू प्राइस से 60% नीचे है, कोई 50%। स्टार्टअप्स के बुरे दौर का सबसे खराब पहलू बड़ी तादाद में नौकरियों के जाने से जुड़ा हुआ है। आईटी इंडस्ट्री में लेऑफ को ट्रैक करने वाली layoffs.fyi के मुताबिक इस साल जून तक दुनिया भर में टेक कंपनियों ने 35,000 से ज्यादा लोगों को निकाला है। भारत इसे अछूता नहीं रहा है। क्रंच बेस की रिपोर्ट बताती है कि इसी साल भारतीय स्टार्टअप्स ने अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। हालात इस कदर बुरे हैं कि माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक करीब 60,000 एम्प्लॉइज छटनी की मार का शिकार हो सकते हैं। भारत में हर तरह के स्टार्टअप्स छटनी की रेस में शामिल हो गए हैं। 2022 में ही अनअकैडमी ने 1,000 लोग निकाले हैं। वेदांतु 624, कार्स 24 600, ओला करीब 500, बायजूस 2,500 और एम फाइन 500 लोगों को निकाल चुके हैं। और ये लिस्ट लंबी है। नौकरियां जाने का सिलसिला एडटेक से शुरू होकर दूसरे सेक्टरों के स्टार्टअप्स तक फैल चुका है। खैर, सबसे अहम बात ये है कि अगर ग्लोबल और घरेलू मोर्चे पर आर्थिक हालात तेजी से दुरुस्त नहीं हुए तो स्टार्टअप्स के लिए खुद को टिकाए रखना आसान नहीं होगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अभी बड़ी तादाद में नौकरियां बांटने वाले स्टार्टअप्स को लेकर युवाओं का भरोसा टूट जाएगा।